तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट। जो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट क्या है ध्यान से समझेंगे। जो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट्स अपन लास्ट क्लास में एरोमेटिक अपना पूरा हो चुका है, तो अब एरोमेटिक के सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा सब लोग है ना। जो ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट ये वही रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन शुरू में छोड़ के आए थे। इस पूरे चैप्टर का एक ही चैप्टर से मोस्ट ऑफ 90% एक ही चैप्टर से रिलेशन है, वो है बेटा आपका कार्बेट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से। मतलब ये चैप्टर 90% उसी चैप्टर को समर्पित है, कहते हैं ना कि ये किसको डेडिकेटेड है, ये उस चैप्टर को डेडिकेटेड है। कौन से वाले को? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 90%, बाकी 10-15% बाकी चैप्टर्स को भी है, लेकिन 90% इस चैप्टर ग्रिग्नार्ड में हम जो कंटेंट पढ़ेंगे अपन ने अपने हिसाब से बनाया ग्रिग्नार्ड। वैसे तो एनसीईआरटी में कोई चैप्टर नहीं है, अपन ने इसको ग्रिग्नार्ड नाम से रिप्रेजेंट करके और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि इसमें 90% कंटेंट किस चैप्टर का हो और बाकी 20% चैप्टर बाकी चैप्टरों का। क्लियर है? जो बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट में से अपन मोस्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड, उससे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक्स की। मैंने ऑर्गेनोमेटलिक आपको पहले भी पढ़ाया है। ऑर्गेनोमेटलिक क्या होता है कि सर ऑर्गेनोमेटलिक उसे बोलते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो, एक कोवलेंट बॉन्डेड मेट। कैसा बॉन्ड हो? कोवलेंट बॉन्ड हो, मेटल और कार्बन में। जैसे RMgX है, RLi, R2CuLi, R2ZnLi। क्लियर है? ये सब क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स हैं? लेकिन ध्यान रहे क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है कि सर यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक, और वो भी मेटल और ऑक्सीजन में। यहाँ पर मेटल और कार्बन में बॉन्ड तो है लेकिन आयनिक है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है? नहीं है। क्लियर है? इसी तरह बात करूं, ये कौन है? विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, और विल्किंसन कैटलिस्ट भी ऑर्गेनोमेटलिक से, इसमें तो कार्बन भी नहीं है, फिर भी ऑर्गेनोमेटलिक क्यों है? क्योंकि जब रिएक्शन करने जाता है तो कार्बन से अटैच होता है। आई बात में? तो इसको ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है। अब इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में हमें सबसे पहले सीखना है ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट का प्रिपरेशन। जो ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट की प्रिपरेशन की मैकेनिज्म तो बाद की बात है, हमें क्या करना होता है, RX में मैग्नीशियम डालना है। क्या डालना है? मैग्नीशियम, और कुछ नहीं, RMgX बन जाना है। क्या बन जाना है? हमेशा सोल्वेंट ध्यान रखना, ईथर या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यही सोल्वेंट क्यों लेते हैं अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन रिएक्शन तो बहुत आसान है। RX का RMgX, क्लियर सबको? RX का RMgX। रिएक्शन कैसे होती है देखो बड़ा ध्यान से कि ये अपने पास एक RX बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? RX। यहां से क्या होता है कि हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। अगर हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो R पे कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव, और हेलोजन पे कैसा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया हेलोजन। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? R को ट्रांसफर कर देता है, और जैसे R को ट्रांसफर किया तो इसको R को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इससे नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा लेकिन न्यूट्रल तो हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? और क्या क्या मिलेगा? X माइनस। अब Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, एक फ्री रेडिकल भी है। और बोलो, अब R पे फ्री रेडिकल, Mg पे फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना लेंगे? तो क्वेश्चन पूछता है RMgX में बॉन्ड कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड है। Mgx का तो पोलर है, R और Mg का बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड है। हाईली क्या है? पोलराइज्ड। तो अपन क्या बोलेंगे? हाईली आयनिक कैरेक्टर, 50% कोवेलेंट, 50% आयनिक। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि अगर अपने इसको कहे बनाना कहे तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले फ्री रेडिकल बना दो। क्या बना दो? फ्री रेडिकल। और जहां फ्री रेडिकल बनाए वहीं MgX लगा दो। वहीं क्या लगा दो? तो जैसे हमारे पास CH3CH2X है, आपने बीच में Mg डाला, क्या बन गया? CH3CH2MgX। अब जैसे हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें स्टार लगा दिया, मतलब ये कार्बन आइसोटोप है। क्या है बेटा? और का X और Mg, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे? फ्री रेडिकल बना दो। आपने फ्री रेडिकल बना दिया, पहला काम यही हुआ। अरे बोलो। अब फ्री रेडिकल जहां पर है वहीं Mg आके जुड़ गया तो MgX। और हो सकता है ये फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस कर जाए, और ये रेजोनेंस करेगा तो फ्री रेडिकल के रेजोनेंस से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन जैसा रेजोनेंस है, कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस करा दो या फ्री रेडिकल करा दो, एक ही बात है। अरे बोलो। बस कार्बोकेटाइन इस जगह क्या लिख देना? फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या आ गया? फ्री रेडिकल। हो सकता है Mg आके इस पे जुड़ जाए, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या Mg यहाँ पर भी जुड़ सकता है? हाँ। Mg यहाँ पर भी जुड़ सकता है? हाँ। रेजोनेंस करके फ्री रेडिकल वहां पहुंच गया, तो बहुत प्रोडक्ट आ रही पॉसिबल। कि सर हमें ऐसा सोचना कब है? जब आपको लग जाए कार्बन का आइसोटोप दे रखा है, इसका मतलब वो दोनों प्रोडक्ट चाहता है ऑप्शन में, और आपको लिखाएगा बोथ ए एंड बी आर प्रोडक्ट, तो समझ जाना दोनों चाहता है। और वो दोनों तभी होंगे जब रेजोनेंस होगा। अगर मान लो ये रेजोनेंस नहीं होता यहाँ पे,
तो बस यही बनता। अरे बोलो। जैसे नेक्स्ट वन है अपने पास में, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, एक ही पेज अपने साइड सेंड किया, पूरी पीडीएफ सेंड करते हैं, रुको। है, बस कर बस कर बस कर बस। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एक तो देखो मोस्टली तो यही है, जहां पे जुड़ा हो ना वहीं जोड़ दो। ये प्रॉब्लम बना दिया आपने, जहां पे एम जी एक्स है, एम जी इसको बीच में एम जी डाल दिया। दूसरा पूछे और क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आप सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाओ। जहां जहां फ्री रेडिकल का रेजोनेंस है, रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा तो ये भी पॉसिबल है, ये रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा तो ये भी पॉसिबल है। पहला काम क्या है, फ्री रेडिकल बना दो। अब जैसे ये रिएक्शन है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, फ्री रेडिकल बना दो। लेकिन जैसे फ्री रेडिकल बनाएंगे तो आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड है, तो क्या ये इस तरह से इसको दोनों तरफ फ्री रेडिकल में तोड़ के रख सकता हूं इसे, एक ही बात है। और ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगी, बेंजीन। ग्रिग्नार्ड बनेगा ही नहीं, ग्रिग्नार्ड। जैसे अपने पास एक और क्वेश्चन होता है बेटा, ये वाला रिएक्शन होती, फिर से आप क्या करते बेटा, किस तरह हम हेलोजन हटाते, हम क्या हटाते बेटा, हेलोजन हटाते, उसके बाद फ्री रेडिकल बनाते और दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर जाते, तो बोलो। इसलिए यहाँ ग्रिग्नार्ड बनने के चांस है नहीं है। तो आप पहले फ्री रेडिकल बनाओ, फिर आपको लगे जोड़ते हैं तो आपस में जोड़ दो, तो बोलो। चमका। नेक्स्ट वन है बेटा रोल ऑफ सॉल्वेंट। रोल ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के क्या रोल है। देखो भाई हमें पता है आर एक्स रिएक्शन करता है एमजीएक्स से और क्या बनाता है आर एमजीएक्स। इस एमजी पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसमें डाल रखा है ईथर, और ईथर कैसा है, एक नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इस पे क्या होता है बेटा, डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी क्या है, डेल है। तो क्या ये मैग्नीशियम के डेल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो ईथर क्या करता है, जो सॉल्वेंट है, जो हमारा ये सॉल्वेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाएगी बेटा। तो ये क्या है कि ड्राई ईथर स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ड्यू टू विच रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपसे पूछेगा ईथर कौन होना चाहिए, तो ईथर जैसा ही, मतलब सॉरी सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, ईथर जैसे होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो सकता है, क्या आप कहोगे नहीं, इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर ड्राई क्यों लिखा आपने, ड्राई का आप समझाते थोड़ी देर में, ड्राई क्यों लिखा। हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन होता है, एक होता है एक्टिव हाइड्रोजन, एक होता है एसिडिक हाइड्रोजन। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो H प्लस की फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब एसिड के द्वारा रिलीज किया गया H प्लस क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एक्टिव हाइड्रोजन। किसी भी मोर हो सकता है वो एसिड ना हो, कि सर जैसे एमाइड, एमाइड को एसिड नहीं होता, लेकिन उसका हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा।
तो ये हाइड्रोजन कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे मैंने लिखा HCl, तो क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? हाँ। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव भी है? कि हाँ एक्टिव भी है। ज्यादा फर्क नहीं है ना, हो सकता है कि एक्टिव वाला एसिडिक हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टिव वालेंगे जो एसिडिक है नहीं है। तो बोलो, हमसे इनका डिफरेंस नहीं पूछेगा, हमें तो पता होना चाहिए एक्टिव क्या होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? आई समझ में? और हाइड्रोजन दो आर एसिडिक नॉन एज एसिडिक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट एसिडिक हाइड्रोजन को कहीं छोड़ता ही नहीं है, एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन को कहीं नहीं छोड़ता। सबसे पहले इन्हीं से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। किस इन्हीं से रिएक्शन करके, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट की और कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट को जिंदगी में एक ही रिएक्शन आती है, और वो रिएक्शन क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन को खाने की। आगे बात में क्या रिएक्शन आती है? सो एसिडिक हाइड्रोजन को खाने, कहीं नहीं छोड़ेगा एसिडिक हाइड्रोजन, हाथ आ जाना चाहिए इसके। आई बात में, बस एसिडिक हाइड्रोजन कहीं दिख जाना चाहिए। क्लियर है? किसको खाएगा ये? एसिडिक हाइड्रोजन को। बस इसको जिंदगी में एक ही सपना, एसिडिक हाइड्रोजन। बाद में कोई और रिएक्शन करे, जैसे तुम्हारा पहला सपना क्या? आवारागर्दी। 2 मिनट कुछ मत कहो, बातें करने लग जाते हो। तो इसका पहला सपना क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। बाकी रिएक्शन बाद में, जैसे तुम्हारा नीट नोट तुम बाद में देखते हो, ये सेकेंडरी है, पहले काम है बातें। क्लियर है? इसी तरह इनके पहला सपना क्या है बेटा? एसिडिक। आ रही बात समझ में? देखो ध्यान से, ये अपने पास है ग्रिग्नार्ड RMgX। इस जिसमें क्या है बेटा? RMgX पे R पे नेगेटिव चार्ज और R पे नेगेटिव चार्ज है, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट एक बेस का काम कर सकता है। और अगर ये बेस का काम करेगा तो जैसे पानी में डाला तो पानी के H+ को खा जाएगा ही, तो पानी का H+ ग्रिग्नार्ड का R नेगेटिव आपस में R नेगेटिव से H+ को खाएगा, तो क्या बनेगा? RH। क्या बनेगा? और ये R कहां से आया बेटा? ग्रिग्नार्ड से है। बाकी OH- और MgX बाहर निकल जाएंगे, MgX से OH। तो अब मुझे मान लो मेथेन बनानी है, तो बताओ कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट यूज करना चाहिए? CH3MgX। अगर मुझे बेंजीन बनानी है तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए? PHMgX। मुझे ये वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए तो कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज करना चाहिए? PHCH2MgX। अरे बोलो। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट की पहली रिएक्शन है यही कि ये क्या खाएगा बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन, छोड़ेगा ही नहीं एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पर भी। अरे बोलो। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट बेस की तरह काम कर रहा है, मतलब H+ खा रहा है कहीं से। क्या खा रहा है? जैसे ये बेटा ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट हमने पानी में डाला, तो पानी से ये H+ खा लेगा, तो इसमें भी क्या प्रोडक्ट बनना है? RH। पानी से H+ खा गया तो बाकी बचा क्या है? MgX से OH। अमोनिया का H+ खा गया, अमोनिया का भी H+ खा जाएगा, तो अमोनिया से H+ खाने में तो प्रोडक्ट तो आ रहा चाहिए, साइड प्रोडक्ट। इसका H+ खाने के बाद क्या बचता है? MgX से NH2। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ खाने के बाद क्या बचेगा? ये N9 बच जाएगा। HCl का H+ खाने के बाद उसका NiCl बच जाएगा, H2S का भी H+ खा जाएगा। इवन ये इसका भी H+ खा जाता है कि सर इसका H+ कहां से? मैंने कहा इस H को खा के, तो देखो इस H को खाने के बाद क्या मिलेगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। अरे बोलो। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक है कि सर कैसे? इस H+ को खाने के बाद जो एनाइन बनता है वो किससे स्टेबलाइज है? दो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो एनाइन इसको, इस नेगेटिव चार्ज को भी खा जाएगा। अरे बोलो। इवन वो क्लोरोफॉर्म वाले हाइड्रोजन को भी खा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अरे बोलो। तो इन सब में क्या करेगा? पहली रिएक्शन ये RH ही बनाएगा कि सर ये इस वाले हाइड्रोजन को भी खा जाएगा क्या? एल्डिहाइड वाले कीटोन वालों को। इस वाले हाइड्रोजन को नहीं खाता क्योंकि इतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि एक रेजोनेंस से कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती। इसको खा जाता है, डाइकीटोन वाले को। अरे बोलो। इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अरे बोलो। पक्का? तुमने अगर डिराइव नेमिंग पढ़ी है यूपीएससी नोमेनक्लेचर में, तो देखो इसको याद है तो मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब एल्डिहाइड को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मेथेन डाई कार्बेल्डिहाइड? भाई प्रिंसिपल चेन में जब काउंट नहीं करते तो कार्बेल्डिहाइड, तो दो तो कार्बेल्डिहाइड हो गए, एक मेथेन। तो आपसे क्यों सुनता है मेथेन कार्बेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड से कि ठीक है इस H को नहीं छोड़ेगा। अरे बोलो। चमका? अब इसमें भी एक और होता है कि अगर मान लो आपको ऑप्शन दे दे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे, एक एल्कोहल दे, एक पानी दे, और एक आपके पास सल्फोनिक एसिड दे, और पूछे किस H+ को सबसे ज्यादा खाएगा? सल्फर, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन को खाता है, तो 4 एसिडिक है तो सबसे ज्यादा एसिडिक वाले को खाएगा। ऑर्डर पूछ सकता तो ऑर्डर बता दोगे? क्लियर है? एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा कहीं पर भी। आगे बात सबको समझ में ग्रिग्नार्ड की? चलो तो नेक्स्ट वन है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है बेटा?
यही रिएक्शन अपन छोड़ के आए थे। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देखो नाम से पता है एडिशन रिएक्शन है तो एडिशन ही होना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों को जुड़ना है, पाई बॉन्ड का हटना और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का ही जुड़ना है। और ये रिएक्शन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वो है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। किन के लिए पढ़ रहे हैं बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, क्लियर है। और कार्बोनिल कंपाउंड में अपन रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड, किसकी करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड से, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे ग्रिग्नार्ड। तो आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड के इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे डेल है नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल डालूं तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसमें, देखो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन इस पे भी जा सकता और इस पे भी जा सकता था, फिर अपन मार्कोनिकोव के हिसाब से क्या तय करते थे? मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ ऐसी टेंशन ही नहीं है कि सर यहाँ से टेंशन नहीं है, मतलब मैंने कहा बेटा यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के अलावा कहीं पे अटैक कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि बेटा इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए पास अटैकिंग साइड तो सिर्फ यही है, ऑक्सीजन पे तो जा ही नहीं सकता ये। तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अरे बोलो लेट कैसे हो गया? कोई बात नहीं, चलो क्लियर है। ले माता ले, इतना शोर मचा रखा है, बैठ जाओ ढंग से। अब क्वेश्चन बच्चे के मन में आती है कि सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों है? इलेक्ट्रोफाइल भी तो अटैक कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है? पॉसिबिलिटी तो इलेक्ट्रोफाइल की भी है। देखो कि सर आपने न्यूक्लियोफाइल को पहले क्यों आने दिया? इलेक्ट्रोफाइल आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी तो है। मैंने कहा ठीक है मैं इलेक्ट्रोफाइल को ले आता हूँ। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल पे अपने लोन पेयर से अटैक करता, ऑक्सीजन पे क्या आता? पॉजिटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता। अरे बोलो, और अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता तो कार्बन पे क्या आता? पॉजिटिव चार्ज। और अब कौन अटैक करता? न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल आ जाता। तो देखो प्रोडक्ट तो दोनों में से बना, फिर कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों कर रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलो। मैंने कहा बात तो सही है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बेनाइन है, और एनाइन वालों का ऑक्टेट हमेशा पूरा होता है। कार्बेनाइन क्या, सॉरी ऑक्सीजन है, क्लियर है। तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है। अरे बोलो, लेकिन क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट और उसका ऑक्टेट पूरा? तो क्या इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है कि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? उसका। तो ये क्या कहेगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल को आने दो। किसको आने दो? इलेक्ट्रोफाइल को। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या, सॉरी पहले न्यूक्लियोफाइल को आने दो। किसको आने दो? तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही आरडीएस है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं देता? क्योंकि इससे जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा? क्लियर है। इसलिए पहले न्यूक्लियोफाइल को आने देते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए सारे कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अरे बोलो कि सर फिर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप इस एल्कीन पे भी करवा देते हैं, इसमें भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कार्बेनाइन नहीं बनता आपके लॉजिक के हिसाब से। तो बात तो वही है ना, पर समस्या वहां अलग है कि सर क्या एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को आसपास भटकने नहीं देगी। आई बात समझ में? यहाँ तो डेल पॉजिटिव डो नेगेटिव दोनों साइड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कि सर न्यूक्लियोफिलिक और एक फाइल दोनों में अंतर होता है। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, फिलिक का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? जिसमें कमी है। और इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें खुद में कमी हो, जिसमें खुद में दो वर्ड है, फाइल PHILE, फाइल किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। आई बात में? और कैसे याद करो, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, याद हो गया? जो इलेक्ट्रोफाइल है वही इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा। बोलो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। तो ये सेंटर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। अरे बोलो अरे भाई इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ये चीज सबको क्लियर हो गई बेटा? रिएक्शन कैसे होनी है? मैं कहता हूं इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें पता है एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ दो,
अब मुझे बताओ कि इसमें तो रूल ही नहीं है दो प्रोडक्ट का, एक ही रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? कार्बन पे। इलेक्ट्रोफाइल है ऑक्सीजन पे। कहानी खत्म। अरे बोलो, जैसे अपन रिएक्शन कराएं बेटा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagents with carbonyl, समझ जाओगे तुम, कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो कोई दिक्कत है? तो अगर अपन बात करें तो ये RMgX है बेटा। आर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है आर का नेगेटिव चार्ज भाग के इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आर अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। फिर हमने डाल दिया MgX, O पे क्या आ गया? OMgX। इतनी सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहानी खत्म। अरे बोलो, अब आपने इसमें पानी डाला, क्या डाला? पानी डालना तो प्रोटोनेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। अब जैसे मैंने पानी डाला तो पानी डालते ऑक्सीजन क्या करेगा? H को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आयनिक है। ये बॉन्ड कैसा है बेटा? आयनिक। और पानी में डालते ये बॉन्ड टूट जाएगा। पानी में डालते ये बॉन्ड है, और जैसे पानी में डालेंगे टूट जाएगा तो O नेगेटिव अलग, MgX से अलग, और O नेगेटिव पानी से H प्लस ले लेगा, और पानी से H प्लस ले लेगा तो पानी में क्या मिलेगा? एल्कोहल। क्या मिलेगा? और साइड में क्या आएगा? MgX से OH। अब कोई कहेगा सर ये पानी से H प्लस लेगा क्यों? मैंने कहा एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन का पता करने का तरीका क्या है? होगी कि नहीं होगी? रिएक्टेंट का एसिड कौन है? पानी। अरे बोलो, अगर रिएक्टेंट का ये एसिड है तो ये रिएक्टेंट का बेस है, और ये रिएक्टेंट का बेस है तो ये कौन है? कॉन्जुगेट है, एसिड। अरे बोलो, तो प्रोडक्ट का एसिड एल्कोहल है और रिएक्टेंट का एसिड है पानी है। तो बताओ प्रोडक्ट का एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है। अरे एल्कोहल वीक होते हैं, इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन है, होगी। अरे बोलो, चमका के रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या है कि सर यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे। अब आप प्रोटोनेशन के लिए आप NH4Cl भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? क्या होता है NH4Cl? अमोनिया है, उसमें अगर मैं HCl डाल दूं, क्या डाल दूं? अमोनिया ठहरा एक बेस, क्या ठहरा? अगर वो HCl से H प्लस लेगा तो क्या मिलाएगा? NH4Cl। और अगर ये बेस है तो ये क्या? कॉन्जुगेट है, एसिड। और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड तो H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस क्या करेगा? तो ये H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस से एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो NH4Cl से भी कराया जा सकता है प्रोटोनेशन, और पानी से भी कराया जा सकता है। अरे बोलो, ये बिना पानी का है, उसमें इसमें मतलब ये ड्राई है, ये ड्राई नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ पानी नहीं डाल सकते आप, वरना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पानी से रिएक्शन कर देगा। आपने डाल रखा है पानी, पर ध्यान रहे मैंने पहले ग्रिग्नार्ड डाला है। जब ग्रिग्नार्ड ने अपनी रिएक्शन कर ली फिर पानी डाला है, साथ में पानी तो डाल ही नहीं सकता मैं। तो बोलो, जैसे रिएक्शन ऐसे लिखी आएगी बेटा, पहले पे RMgX, दूसरे पे पानी। अरे बोलो, तो हमें पता है कि एक चीज आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें आप कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ये जो R आया है ये कहां से आया है बेटा? ग्रिग्नार्ड से है। अरे बोलो, और ये जो H आया है ये कहां से आया है? पानी से। तो H कहां से आएगा बेटा? पानी से, मतलब सॉल्वेंट से। अरे बोलो, और R कहां से आया है? ग्रिग्नार्ड से। तो हम यहां से क्या सीख गए बेटा? कि सर हमसे एक चीज सीख गए यहां से कि कार्बोनिल ग्रुप से बना तो प्रोडक्ट एल्कोहल है, लेकिन ज्यादा ही कार्बन का बनेगा, क्योंकि कम से कम ग्रिग्नार्ड भी एक कार्बन का होता है। कम से कम ग्रिग्नार्ड भी कितने कार्बन का होता है? एक कार्बन का। तो हम क्या कहेंगे कि हमेशा ज्यादा कार्बन का क्या मिलेगा? एल्कोहल। अरे बोलो, ज्यादा कार्बन का क्या मिलेगा? एल्कोहल। क्या बात क्लियर हुई? पक्का? श्योर? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? ज्यादा कार्बन का एल्कोहल। और कितने ज्यादा कार्बन? जितने ग्रिग्नार्ड लोगे। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने इसमें RMgX डाला, तो आपको खुद को पता R कहां पे अटैक करेगा? यहाँ पे। ऊपर क्या आएगा? O नेगेटिव, और O नेगेटिव में हमने D2 डाला तो OH की जगह क्या आएगा? D। अरे बोलो, पक्का? श्योर हो ना? पाई बॉन्ड मिटाना है। क्या मिटाना है? पाई, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि हम रिडक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में डिफरेंस पढ़े। आपको पता है ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड डालूंगा तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड का R यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, और ये OH, O नेगेटिव को पानी से क्या मिलेगा? H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। क्या आ जाएगा? तो बताओ कौन सा एल्कोहल मिला? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिला? प्राइमरी। यही रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड से कराई। किससे कराई बेटा? तो एल्डिहाइड में आपको फिर से पता है पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड से R आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा। कौन सा एल्कोहल है ये?
सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा एल्कोहल क्या कहलाता है, सेकेंडरी एल्कोहल। मैंने कीटोन से कराई इसकी रिएक्शन, किससे कराई, कीटोन में भी आपको पता है पाई बॉन्ड मिटाना है, इस पे ग्रिग्नार्ड से आर आएगा, इस पे एच आएगा, कौन सा एल्कोहल बना, टर्सरी एल्कोहल। अरे बोलो, ये तो मैंने ग्रिग्नार्ड से कराए, किससे कराए। अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो रिडक्शन में तो क्या होता है बेटा, उतने के उतने कार्बन रहते हैं। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, जितने कार्बन का आप आर एक्स्ट्रा लोगे उतने कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन रिडक्शन में तो कुछ होता ही नहीं है। रिडक्शन में हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, मिथाइल एल्कोहल। एल्डिहाइड का करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन का करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल। अरे बोलो, तो अब मुझे अगर उतने ही कार्बन का एल्कोहल चाहिए तो रिडक्शन, और ज्यादा कार्बन का चाहिए तो ग्रिग्नार्ड। तो एल्कोहल बनाने की दो मेथड है और दोनों कार्बोनिल कंपाउंड से। अगर उतने ही कार्बन का चाहिए तो रिडक्शन कर दो, और ज्यादा का चाहिए तो ग्रिग्नार्ड। और कितना ग्रिग्नार्ड कौन सा लो, जिससे उतने कार्बन मिल जाए। अरे बोलो, लेकिन दोनों मेथड के एक एक ड्रॉबैक है कि सर क्या, इस मेथड रिडक्शन से आप टर्सरी एल्कोहल नहीं ला सकते। कौन सा एल्कोहल नहीं ला सकते, टर्सरी। और बेटा ग्रिग्नार्ड से आप मिथाइल एल्कोहल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई मिथाइल, क्योंकि सर मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए कम से कम फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन तो है, और आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में भी कम से कम एक कार्बन होगा, तो आप कम से कम 2 कार्बन का एल्कोहल बना पाओगे ग्रिग्नार्ड की हेल्प से। तो इससे मिथाइल एल्कोहल नहीं बना सकते, इससे टर्सरी नहीं बना सकते। अरे बोलो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय रिडक्शन कैन नॉट फॉर्म टर्सरी एल्कोहल, बाय ग्रिग्नार्ड कैन नॉट फॉर्म ए मिथाइल एल्कोहल फ्रॉम ए कार्बोनिल ग्रुप। अरे बोलो, ड्यूरिंग रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल आर ए सेम, उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनता है। बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मोर कार्बन एल्कोहल इज ए फॉर्म एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। अरे बोलो, चमका क्या, जैसे अपने पास ये है, हमसे कहा गया कि ये वाला एल्कोहल बनाओ, हमने कहा उतने का उतना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल दिया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। हमने इसको देखे कहा अच्छा ज्यादा कार्बन का एल्कोहल चाहिए, और ज्यादा कार्बन कौन सा है, CH3, तो हमने कहा ग्रिग्नार्ड CH3 MgX, और फिर पानी, दोनों अलग अलग 1 2 अलग अलग टाइम पे डालना, साथ में नहीं। आप CH ऐसे नहीं डाल सकते, RMgX H2O। उनका क्या, अरे बोलो, कई बार एग्जाम में नंबरिंग नहीं दी आती, समझना नंबरिंग ये। अरे बोलो, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इससे ये बनाना है, तो आपने कहा ज्यादा कार्बन है, और ज्यादा कार्बन कौन है, पीएच है। भाई देखो ये इतना तो है ही, ये पीएच है, इसका मतलब इसमें क्या चाहिए बेटा, पीएच MgX, फिर पानी, फिर क्या चाहिए, पानी नहीं डालेंगे तो एच कहां से आएगा। हमसे कहा गया कि ये कंपाउंड बनाया गया है ए से, और ग्रिग्नार्ड डाला है, तो हमें पता है एक CH तो ग्रिग्नार्ड से है, बाकी सारा कहां से आया होगा, कार्बोनिल कंपाउंड से। अरे बोलो, चमका क्या, अरे हाँ ना बोलो। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद HCN। ये ग्रिग्नार्ड समझ में आ गई सबको, क्लियर है। अब HCN के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो आपको बताइए HCN पे हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, डेल पॉजिटिव, साइनाइड पे कैसा चार्ज है, डेल नेगेटिव। तो हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, H पे, CN कहां जाएगा, कार्बन पे, बन गया। एक ही कार्बन पे OH, एक ही कार्बन पे CN, तो इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। याद रखना साइनोहाइड्रिन, बहुत बार एग्जाम में आता है कि साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है HCN से, क्लियर। इससे क्या बनता है, साइनो। दूसरा तरीका कई बार एग्जाम में लिखा आता है HCN इन KOH। HCN एक एसिड है, KOH एक बेस है, एसिड H प्लस देगा, बेस है OH माइनस देगा, H क्या बचेगा, KCN। अब मुझे बताओ KCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, पोटेशियम। तो CN कहां जाएगा, कार्बन पे, पोटेशियम कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, फिर पानी डाल देंगे, और नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, OH। इस मेथड का फायदा क्या है, यहाँ H और CN को बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे पोटेशियम और आयनिक बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, फास्ट। अब जैसे बेटा अपने पास ये कौन है, एसिटाल्डिहाइड है, अगर मैं इसमें HCN डालूं तो H यहां जाएगा, CN यहां जाएगा, और ये क्या है बेटा, साइनोहाइड्रिन। क्या है बेटा, इस साइनोहाइड्रिन का जब हाइड्रोलाइसिस करवा दे, क्या करवा दे, और आपको पता है साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, अभी अपन पढ़ेंगे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक है। इसी चीज का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, और लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर होता है, कैसा सेंटर होता है कि, अरे बोलो, देखो बेटा आप ध्यान रखना, जैसे ये आपके पास H2CO3 है, ये होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड।
और कार्बोनिक एसिड से ये क्या है, सोडियम है बाइकार्बोनेट, ये क्या सोडियम है, और ये क्या है सोडियम में कार्बोनेट, सोडियम है। इसी तरह H2CO3 ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड, एस वाला कौन सा, ये तो आइट तो इसके बताऊंगा क्या है, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरस एसिड, क्या है, तो देखो इसका नाम था कार्बोनिक एसिड, इसका नाम के पीछे क्या था, इक था, अरे बोलो, जब इक एसिड वालों के एनाइन बनते हैं तो उनके नाम के पीछे एट लगता है, क्या लगता है एट। और ये एस एसिड है, कौन सा एसिड है, अब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे बेटा इनको, ये एस एसिड है, और एस एसिड वालों के जब एसिड इनके एनाइन बनते हैं तो उनके नाम के पीछे आइट लगता है, क्या लगता है, तो ये एस है, तो सोडियम बाइसल्फाइड, क्या लगा है, ये क्या है सोडियम है सल्फाइड, जैसे आपको याद है HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, तो आप इसको बोलते हो नाइट्रेट, क्या बोलते हो, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, तो आप इसको क्या बोलते हो नाइट्राइट, इसको आइट बोलते हैं और इसको एट बोलते हैं, क्योंकि ये एस का है, किसका है, एस वाला आइट, इक वाला एट, तो ये सल्फ्यूरस है, इसके एनाइन क्या कहलाएंगे सल्फाइड, और ये क्या कहलाएगा सोडियम, ये तो भाई सल्फाइड और सोडियम है सल्फाइड, अरे बोलो, सेम कहानी H2SO4 है, इसके एनाइन में चार्ज, इसका एनाइन ये सल्फ्यूरिक है, और इक वालों का क्या लगेगा सोडियम बाइसल्फेट, और सोडियम में सल्फेट, अपन इनको बहुत सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, ठीक है। अभी तो बस मेरे को थोड़ा सा काम था, हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, किसकी स्ट्रक्चर है सोडियम बाइसल्फाइड की। अब तो बेटा जो सोडियम बाइसल्फाइड है इसमें सल्फर की हाइब्रिडेशन बताना कितनी है बेटा, देखो सल्फर बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है, इसके पहले वो गिन लेना, इसके कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज मेरे, 4 यूज में, और 4 यूज में इसका मतलब क्या है, इसने तो अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड बनाने में, होते कितने 6, इसका मतलब एक लोन पेयर भी है। अब बताओ क्या है sp3, आगे बात समझ में, जैसे मैं तुम्हें ये दूं, इस सल्फर की हाइब्रिडेशन बताना, और इसकी भी बताओ, बता बे, ऊपर वाले की, देखो नीचे वाले के 1, ध्यान से दो, 2 3 4 5 6, नीचे वाले अपने सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर रखे, तो इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, वो भी 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 है, अरे बोलो। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, तो 2 ही दिए, बाकी 4 बच गए, 4 बच गए मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 बना, अरे बोलो, तो सल्फर बड़ा धोखेबाज है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन गिन लेना, क्योंकि लोन पेयर हिडन रहता है, दिखता नहीं है ना लोन पेयर, तो अरे बोलो, इसी रिएक्शन है बेटा अपनी, रिएक्शन क्या है बेटा कि ये सोडियम बाइसल्फाइड है, और सोडियम बाइसल्फाइड में क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है, हम जब इसकी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर अपने लोन पेयर से कार्बन पे टेक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये टेक करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा सल्फर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब ये क्या करता है कि इसके पास OH है तो एसिडिक है, ये H प्लस रिलीज करता है, H प्लस से एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम टाइप रिएक्शन होती है और ये कंपाउंड बनता है, क्या बनता है ये वाला कंपाउंड, और ये कंपाउंड बनने के साथ ही प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्या हो जाता है नीचे बैठ जाता है, आई बात समझ में। हाँ अगर इस कंपाउंड में फिर से अगर इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दे या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दे तो वापिस वही बन जाता है जो शुरुआत में, बोलो, मतलब आपने कार्बन ग्रुप में डाला, कार्बन ग्रुप पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, फिर एसिडिक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है और ये प्रोडक्ट बनता है, और ये बनते ही क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट, फिर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करो, वापिस रिएक्शन यहीं की यहीं, अरे बोलो, तो ये जो रिएक्शन है मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये एक टेस्ट है, ये क्या है बेटा टेस्ट, तो सारे एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, क्लियर है, बट ओनली लेस बल्की कीटोन,
सिर्फ और सिर्फ लेस बल्कि कीटोन गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मैं आपके पास दो कीटोन दूं तो लेस बल्कि का मतलब क्या होगा, जो सबसे कम बल्कि होना चाहिए। जैसे कम से कम एक तरफ CH3 ग्रुप तो होना ही चाहिए कीटोन के, दूसरी तरफ तो कुछ भी हो, एक तरफ से कम क्या होना चाहिए, CH3 होना ही चाहिए। दोनों तरफ अगर आर कार्बन चेन आ गई बड़ी बड़ी तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो अगर दो कीटोन दे तो लेस बल्कि वाला देगा, मोर बल्कि वाला नहीं देगा। और एल्डिहाइड कीटोन में से ज्यादा कौन देगा, एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन तो ज्यादा बल्कि है, एल्डिहाइड कम से कम एक एल्डिहाइड ही है। तो एल्डिहाइड कीटोन में से टेस्ट ज्यादा कौन देगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड, और दो कीटोन में से लेस बल्कि वाला। अरे बोलो, अब इस टेस्ट का किस तरह यूज क्या है, वी यूज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट टू सेपरेट एल्डिहाइड कीटोन मिक्सर। और ये ज्यादा कौन देता है, एल्डिहाइड। मान लो आपके पास एक कंटेनर जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, एल्डिहाइड कीटोन है तो कहा अलग करो, मैंने सोडियम बाइसल्फाइड डाला। सोडियम बाइसल्फाइड जब तक एल्डिहाइड कीटोन दोनों, तो रिएक्शन किससे करेगा, एल्डिहाइड से। तो सारा एल्डिहाइड रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके कहां बैठ जाएगा, नीचे। और कीटोन कहां रह जाएगा, सॉल्वेंट में। अब इसे हम छानेंगे, इसे हमें, जैसे हम चाय को छानते हैं तो छलनी में कौन रह जाता है, चाय पत्ती। तो मुझे बताओ कि छलनी जो अपन फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पे कौन रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा, कीटोन रहेगा, एल्डिहाइड रह जाएगा ना, वो तो प्रेसिपिटेट है। और कीटोन कहां चला जाएगा, लिक्विड के साथ नीचे। इसी जो कीटोन जिसमें जाएगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, तो ये फिल्ट्रेट, ये क्या है, तो जो चाय है वो क्या है, फिल्ट्रेट, और चाय पत्ती क्या है, प्रेसिपिटेट। क्लियर है। और जो फिल्ट्रेट होता है उसी को बोलते हैं मदर लिक्विड। क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड, क्योंकि जो मेन लिक्विड था वही था भाई, मेन लिक्विड में रह गया कीटोन तो। और आपका फिल्ट्रेट में मतलब ये बाहर आ गया बेटा, फिल्टर पेपर पे बाहर फिल्ट्रेट हुआ है, ध्यान रखना कीटोन किसमें गया है, फिल्ट्रेट में। अरे बोलो, चाय फिल्ट्रेट है, याद रख लो, चाय क्या है, फिल्ट्रेट। तो चाय मतलब पानी की जो अंदर जो मेन लिक्विड था कीटोन तो उसी के साथ चला गया। ये चाय पत्ती की तरह कहां रह गया बेटा, फिल्टर पेपर पे रह गया। अब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, H3O+। क्या डालते हैं, जैसे डालेंगे वापस एल्डिहाइड मिल गया। अरे बोलो, तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट समझ में आया। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कि सर इनकी रिएक्शन क्या है। जैसे हम अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से क्या करती है, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है, कार्बोनिल ग्रुप पे। अब जो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बोलो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर से अटैक किया। अब लोन पेयर से अटैक किया तो ये अपने H+ को क्या कर देती है, रिलीज। और जैसे H+ रिलीज करेगा ऑक्सीजन से H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप खुद देखो ना, अमोनिया में NH2 नेगेटिव तो था न्यूक्लियोफाइल, और H+ क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल है ऊपर। अरे बोलो, अब क्या होता है बेटा, एक कार्बन पे जैसे दो OH स्टेबल नहीं होता, वैसे एक कार्बन पे एक OH और NH2 स्टेबल है। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, इसका H जाएगा, इसका OH, और जो कंपाउंड बनता है वो आपके पास सामने। एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, आगे बात सुन में। तो यहां अब जो रिएक्शन किसने करवाई, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने। किसने कराई। अब बार बार हम इस मैकेनिज्म को नहीं लिख के हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं कि हमने कहा C डबल बॉन्ड O। तो पूरी रिएक्शन को देखें तो इसके दो हाइड्रोजन गए और इसका क्या गया, ऑक्सीजन, यही हुआ। अरे बोलो, तो मैंने हाइड्रोजन की जगह जेड मान लिया, क्या मान लिया, जेड। मैंने कहा कोई भी नाइट्रोजन जिसके पास दो हाइड्रोजन हो, कोई जेड हो, जेड कुछ भी हो, जेड कुछ भी हो, तो क्या यहां से H2 निकल जाएगा। और H2 निकलने के बाद हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड NZ। अरे बोलो, इसकी खासियत क्या होती है, आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो, क्या कर दो, वापिस वही बन जाता जो शुरुआत में था, वापिस वही बन जाता जो शुरुआत में था। क्या करना है बस, हाइड्रोलाइज। आगे बात में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसको क्या कर दो, हाइड्रोलाइज। जैसे हाइड्रोलाइज करोगे जो शुरुआत था वही वापिस से, तो इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दो, वापिस वही शुरुआत में, और वापिस इधर रिएक्शन चली जाती है, वापिस आ जाती है, वापिस चली जाती है, वापिस से। अरे बोलो, अरे चमका क्या, आपने ये रिएक्शन कहीं पे देखी है बेटा पहले भी, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस थी, उसमें मैंने कहा था कि बेटा आपका प्रोडक्ट ये बना था, याद हो तो, बेंजीन था, और बेंजीन पे क्या था, C डबल बॉन्ड NH, ये बना था। मैंने कहा इससे हाइड्रोलाइज कर दो, नाइट्रोजन जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। समझ में आया, वो यही तो थी।
इसको हाइड्रोलाइज करने पे वापस यही, हाइड्रोलाइज करने पे वापस ही आगे पीछे चलता रहेगा रिएक्शन। तो आगे से ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप में अमोनिया डाला या उसका कोई डेरिवेटिव डाला तो H2 निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोलाइज करते हैं वापस से वही। तो अगर अभी मैंने देखा अमोनिया था, तो अमोनिया में जेड की जगह कौन आएगा? हाइड्रोजन। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तो H2 के रूप में बाहर चले जाएंगे, और जेड की जगह कौन है? हाइड्रोजन। इससे जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है इमीन। क्या नाम है? याद होना चाहिए सबको, ये C डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? इमीन। आगे बात समझ में। तो आपसे क्वेश्चन आता है इमीन कैसे बनेगा, कि कार्बोनिल ग्रुप में अमोनिया डाल दो, क्या डाल दो? H2 बाहर नहीं चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं प्राइमरी अमीन डालू, क्या डालू बेटा? तो प्राइमरी अमीन डालूंगा तो H2 फिर से बाहर जाएगा। अरे बोलो, और H2 बाहर जाएगा तो अब की बार जो बनेगा, अब देखो ये तो इमीन है, और इसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ इमीन। डेरिवेटिव ऑफ इमीन, क्योंकि इमीन इमीन तो नहीं है ना, एन पे आर आ गया। इसी का नाम है सिप बेस। क्या नाम है? एक सिप टेस्ट और होता है, क्या होता है? सिप है। और ये जो सिप टेस्ट होता है ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट होता है? एल्डिहाइड का टेस्ट। दोनों अलग अलग है। सिप बेस तो सारे कार्बोनिल ग्रुप देते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। सारे एल्डिहाइड कीटोन मिलके क्या देते हैं बेटा? सिप टेस्ट देते हैं। अरे बोलो, सिप बेस बनाते हैं, सॉरी सिप बेस, और सिप टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड का है। तो आप लिखोगे कि बेटा सिप बेस और सिप टेस्ट अलग अलग होते हैं। सिप बेस से सारे बनाते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, लेकिन सिप टेस्ट सिर्फ किसका है? एल्डिहाइड का। आगे बात सुन में, ये बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है? तो अगर कार्बोनिल ग्रुप डालूंगा तो यहां से H2 बाहर चला जाएगा। अरे बोलो, और H2 बाहर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? ऑक्साइम। और इसे हम आइसोमेरिज्म में पढ़ा था बेटा, ऑक्साइम को सिन एंटी, इसी ऑक्साइम के थे। अरे बोलो, अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया तो इसे क्या बोलेंगे? एल्डो एक्साइम, और कीटोन यूज किया तो इसको क्या बोलेंगे? कीटो ऑक्साइम। इसका नाम है हाइड्रेजिन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका भी H2 चला जाएगा बाहर, तो हाइड्रोजन से क्या मिलेगा? हाइड्राजोन। क्या मिलेगा? क्लियर है? इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन में एक नाइट्रोजन पे पीएच लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन। और इसमें भी वही रिएक्शन है, H2 बाहर चला जाएगा, नाम क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। अगर मैं जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऑर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसमें भी H2 बाहर चला जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में 2,4 डीएनपी टेस्ट। क्या बोलते हैं? 2,4 है। किसका होता है 2,4 डीएनपी? एल्डिहाइड की कीटोन? दोनों का, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों की रिएक्शन है। और जो कंपाउंड बनता है येलो कलर, तो किससे आता है? कंपाउंड है जो 2,4 डाइफेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके येलो क्रिस्टल बनाता है, येलो पीपीटी देता है। एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है। अरे बोलो, और फिर मैंने कहा वो सिप टेस्ट भी देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड पक्का है। सिप बेस बनाता है, दोनों है। क्लियर है? अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह से लिख के देता है, वो बहुत शाना है। कहता है कंपाउंड है जो इससे रिएक्शन करता है, सॉरी इससे रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेशन देता है। तो ये कौन है? वही तो है 2,4 डीएनपी। वहां एग्जाम में याद नहीं आता ही। अरे बात समझ में, 2,4 डीएनपी तुम्हारा सेट हो रखा है, वो ये लिख के देगा। अरे बोलो, चमका क्या? नेक्स्ट बना बेटा कार्बेजाइड। क्या है बेटा? इस चीज का नाम है कार्बेजाइड। तो यहां तक यूरिया है कि नहीं है? यूरिया है, यूरिया में एक NH2, यूरिया में एक आगे बात समझ में। इसमें बेटा क्या होगा? इसका ऑक्सीजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन, और कार्बेजाइड से क्या बनेगा? कार्बाजोन। इसका एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये रिएक्शन है इस वाले नाइट्रोजन से क्यों कराई आपने? उधर वाला भी तो नाइट्रोजन था, उससे क्या फर्क पड़ता है रेजोनेंस से? उसके पास क्या 2 हाइड्रोजन नहीं है? ये रिएक्शन भी तो पॉसिबल थी, और एग्जामिनर इधर से लिख के देगा हमेशा। तो देखो अपना ध्यान रखना है कि रिएक्शन में सिंपल सी कहानी, हमें पता है रियलिटी में रिएक्शन लोन पेयर की है। अटैक लोन पेयर करने गया था ना पहली स्टेप में, हमने देखा था, वो तो हमने ट्रिक बना ली, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो अटैक करने के लिए अवेलेबल ही, जबकि इसका अटैक करने के लिए अवेलेबल है। तो बताओ कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा? ये वाला। अब बच्चा ये वाला याद कर लेता है, एग्जामिनर ऐसे लिख के देता है।
बच्चा कहता हाँ मास्टर कह रहा था ये वाला, ये रहा H2 ये याद हो ना, ये वाला जाएगा। बच्चा इसे याद करता है कौन सा, ये वाला। एग्जामिनर कहता ले इधर ही लिख दिया, खुश रहे। हाँ कि मास्टर कह तो रहा था उधर वाला नहीं जाएगा, इधर वाला जाएगा। तो गलती नहीं करनी बेटा ना, ध्यान रखना ये नाइट्रोजन लॉन पे रेजोनेंस में जाता है। ठीक है, याद हुआ सबको। एग्जामिनर एक क्वेश्चन लिख के देता है, देखो बड़ा ध्यान से। इससे कंपाउंड बनता है ए, इस ए में डाला KOH ने ग्लाइकोल, इससे बी बनता है। तो क्या रिएक्शन जानते हो? देखो हमें पता है यहां से तो H2 निकल जाएगा, इसके आगे जानते हो क्या? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको अगर ध्यान से देखो ये वुड किसनर है, NH2 KOH ने ग्लाइकोल। तो यहां तक तो हाइड्रोजन है। अब बी पूछे तो ठीक है, हमें सीधा ही आता है H और A। अरे बोलो अरे हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन बोल किसने रिएक्शन चाहिए था, NH2 KOH ने ग्लाइकोल। अरे बोलो, तो ए पूछे तो हाइड्रोजन तक की रिएक्शन है, आगे क्या अच्छा पूरा बताना है क्या, तो यहां से सीधा टिकाओ ना, क्यों बीच का सोचना है। अरे बोलो चमका के सबको पक्का। तो यहां तक का बेटा अब अपना पूरा का पूरा हेलो एल्केन हेलोरिन वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। तो सारे लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और कल मैं एरोमेटिक वाले के डाउट लूंगा। ठीक है, तो सारे लोग एरोमेटिक वाले क्वेश्चन कर लाना, कल मैं सारे डाउट ले लूंगा एरोमेटिक के। उससे पहले थोड़ी बचे हैं किसी के, एलिमिनेशन में बचे हुए थोड़ी, एलिमिनेशन में हो गए थे ना, अगर तुम्हारे हो तो पूछ लेना। ठीक है, कल एनसीईआरटी कल परसों तो कर लो, क्योंकि परसों में एनसीईआरटी इसके हेलो एल्केन हेलोरिन के इसमें चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो दूंगा, चैप्टर वाइज भी तो क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। तो हेलो एल्केन हेलोरिन के क्वेश्चन दूंगा, तो कल तक परसों तक कर लो, डाउट पूछ लो सारे के सारे। और जो अगला ऑर्गेनिक का टेस्ट है उसमें एलिमिनेशन तक का सारा आएगा ऑर्गेनिक का। आगे बात समझ में, चलो जी।